असंतुष्ट व्यापारी राजगृह शहर में सुदामा नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था, मसाले, रेशम और कीमती रत्नों से भरे गोदाम। फिर भी सुदामा कभी खुश नहीं रहता था। उसका दिल हमेशा गुस्से, ईर्ष्या और लालच से भरा रहता था। हर सुबह जब सूरज की किरणें शहर को सुनहरा कर देती थी, सुदामा अपनी बालकनी पर खड़ा होकर अपनी विशाल संपत्ति को देखता था। लेकिन उसकी दौलत उसे शांति नहीं दे पाती थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों से जलता था, अपने कर्मचारियों से नफरत करता था और अपने परिवार के प्यार को भी एक जंजीर की तरह महसूस करता था। एक शाम जब दिन भर की परेशानियों से थका हुआ सुदामा शहर की गलियों में घूम रहा था, वह अनजाने में शहर की सीमाओं के पास पहुंच गया। वहां एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यानमग्न बैठे थे। पहली मुलाकात सुदामा ने बुद्ध के बारे में सुना था। सभी लोग उनकी बुद्धिमानी और शांति की बात करते थे। जिज्ञासा और थोड़ी हंसी के साथ सुदामा बुद्ध के पास गया। महान शिक्षक, सुदामा ने तंज कसते हुए कहा, मैंने आपकी बुद्धिमानी और शांति के बारे में सुना है। बताइए, इस पीड़ा से भरी दुनिया में कोई शांति कैसे पा सकता है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और सुदामा को दयालु दृष्टि से देखा। शांति भीतर खिलती है जैसे एक कमल, उन्होंने कहा। यह धन या शक्ति में नहीं मिलती, बल्कि समझ और स्वीकृति में मिलती है। सुदामा ने हंसते हुए कहा, आपके लिए यह कहना आसान है, इस पेड़ के नीचे बैठे हुए। आपके पास न चिंताएं हैं न जिम्मेदारियां। आपके शब्द मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कैसे काम करेंगे जो व्यापार और बोझ से घिरा हुआ है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जो सबसे भारी बोझ उठाते हैं वे सबसे अधिक लाभ उठा सकते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। मेरे साथ बैठो और हम बात करें। सुदामा बैठ गया। घंटों तक वे बातें करते रहे। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। उन्होंने दुख, उसके कारण और उसके समाप्त होने की संभावना के बारे में बताया। उन्होंने सही इरादे, सही वाणी और सही आजीविका के बारे में बताया। सुदामा ने सुना, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। कैसे ऐसे साधारण उपदेश वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं? उसने पूछा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी ने अज्ञानता में अपने बगीचे में कांटेदार झाड़ियों के बीज बो दिए। जब झाड़ियां बढ़ी और उसे चुभने लगी, तो उसने अपनी किस्मत और दुनिया को कोसा। लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सुगंधित फूलों के बीज बोना शुरू किया, तो उसका बगीचा बदल गया। कांटों की जगह फूल आ गए और उसका दर्द खुशी में बदल गया। उपदेश बीज है। ये आप पर निर्भर है कि आप उन्हें बोएं और उनका पालन पोषण करें। उस शाम सुदामा सवालों से भरे मन और कुछ नया, शायद एक चमकती हुई आशा या शांति की पहली सांस महसूस करते हुए लौटा। दिन सप्ताह में बदल गए और सुदामा खुद को बुद्ध के उपदेशों की ओर खींचता हुआ पाया। उसने बोधि वृक्ष के पास अधिक बार आना शुरू किया, मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश में। हालांकि उसकी प्रगति धीमी थी। उसकी पुरानी आदतें और विचार उसे छाया की तरह चिपके रहते थे, नए मार्ग के प्रकाश का विरोध करते थे जिसे वह अपनाना चाहता था। एक शाम गहरे हताशा के क्षण में सुदामा ने बुद्ध से अपने मन की बात कही। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने भीतर एक युद्ध में फंसा हुआ हूं। मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन मेरा गुस्सा और लालच मजबूत है। वे मुझे हर बार पीछे खींच लेते हैं जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। बुद्ध ने समझदारी से सिर हिलाया। परिवर्तन एक युद्ध नहीं है जिसे जीता जाए, बल्कि एक यात्रा है जिसे शुरू किया जाए। हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा हो, प्रगति है। धैर्य और दृढ़ता आपके साथी है। याद रखें, सबसे ऊंचे पहाड़ पर भी एक कदम एक समय में चढ़ा जाता है। सुदामा ने इन शब्दों को अपने दिल से लगा लिया। उसने सचेतनता और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। हर सांस, हर पल पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के देखा, उनके उद्गम और उनके पकड़ को समझने की कोशिश की। और एक दिन बोधि वृक्ष के पास ध्यान करते समय सुदामा ने एक गहरा एहसास किया। उसने अपने जीवन को विकल्पों की श्रृंखला के रूप में देखा, प्रत्येक एक बीज जिसे उसने बोया था। उसकी असंतुष्टि गुस्से, ईर्ष्या और लालच के बीजों का परिणाम थी, जिन्हें उसने वर्षों से पोषित किया था। लेकिन अब उसके पास नए बीज बोने की शक्ति थी, करुणा, समझ और शांति के बीज। नवीन संकल्प के साथ सुदामा ने बुद्ध के उपदेशों को अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने सही वाणी का अभ्यास किया, दयालु और सच्चाई से बोलते हुए। उसने सही कर्म का अभ्यास किया, दूसरों के साथ सम्मान और करुणा से पेश आते हुए। उसने सही आजीविका का अभ्यास किया, अपने व्यापार को ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ चलाते हुए।
जैसे जैसे समय बीतता गया, सुदामा ने अपने भीतर एक परिवर्तन देखा। उसका गुस्सा कम हो गया, उसकी जगह एक शांत भावना ने ले ली। उसकी ईर्ष्या गायब हो गई, उसकी जगह आभार ने ले ली। उसका लालच कम हो गया, उसकी जगह दूसरों की मदद करने की इच्छा ने ले ली। उसके परिवार, कर्मचारियों और प्रतिद्वंद्वियों के साथ उसके संबंध सुधर गए। उसका दिल, जो कभी असंतोष का कड़ाह था, अब शांति का झरना बन गया। राजगिरी के लोगों ने सुदामा में परिवर्तन देखा। उन्होंने देखा कि वह दया और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गया था, और उन्होंने उसकी मार्गदर्शन की खोज की। सुदामा ने बुद्ध के उपदेशों को साझा किया, दूसरों को उनके अपने मार्ग खोजने में मदद करते हुए शांति और संतोष की प्राप्ति की दिशा में। अंतिम बोध साल बीतते गए और सुदामा बुद्धिमत्ता और करुणा में बढ़ता गया। वह बुद्ध का समर्पित अनुयायी बन गया, अपना जीवन निर्वाण की खोज में समर्पित कर दिया। एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय उसने एक गहन अंतर्दृष्टि की स्थिति प्राप्त की। उसने सभी प्राणियों की आपसी संबंधता, सभी चीजों की अनित्यता और करुणा की असीमित प्रकृति को देखा। उस क्षण में सुदामा ने बुद्ध के उपदेशों का सच्चा सार समझ लिया। उसने महसूस किया कि शांति कुछ बाहर खोजने की चीज नहीं है, बल्कि एक अवस्था है जिसे भीतर विकसित किया जाना चाहिए। यह आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा है, जो धैर्य, दृढ़ता और खुले दिल की मांग करती है। ने राजगिरी और उससे परे के कई लोगों को प्रेरित किया। उसकी कहानी परिवर्तन की शक्ति और प्रत्येक व्यक्ति में परिवर्तन की संभावना का प्रमाण बन गई। उसने दिखाया कि चाहे कोई कितना भी अपनी आदतों और विचारों में फंसा हुआ क्यों न हो, शांति का मार्ग हमेशा खुला होता है, इंतजार करता है कि वे पहला कदम उठाएं। और इस तरह सुदामा की विरासत जीवित रही, बुद्ध के उपदेशों का एक चमकता उदाहरण और सभी के लिए एक आशा का प्रतीक, जो खुद को बदलना और सच्ची शांति पाना चाहते थे।